हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें। नाउ वी रीड लेसन 8 इन द पॉन्ड। हम जो है कक्षा चौथी के पाठ 8 इन द पॉन्ड यानी इन यानी अंदर, द पॉन्ड यानी तालाब के अंदर नामक इस पाठ को पढ़ेंगे। और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही रोचक यह जो है पाठ है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। देयर वर टू फ्रॉक्स इन द पॉन्ड। देयर वर टू फ्रॉक्स यानी वहाँ रहते थे। इन द पॉन्ड यानी तालाब में दो क्या रहते थे? फ्रॉक्स। फ्रॉक्स यानी मेढक रहते थे। दे वांटेड टू प्ले, और क्या चाहते थे? वांट यानी चाहना। दे वांटेड वे चाहते थे, टू प्ले यानी खेलना चाहते थे। दे सा टू ट्री ट्रंक्स इन द पॉन्ड। उन्होंने देखा, दे सा टू ट्री ट्रंक। ट्रंक यानी क्या होता है? शाखा। दो शाखाओं को, ब्रांचेस को, तने को जो है कहाँ देखा? उन्होंने पॉन्ड में देखा, नदी में देखा। और दे ब्रॉट अ रोप। जब उन्होंने, ये देखो यहाँ पे तालाब है ना, तालाब के अंदर का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो है उनको कैसा लगता है? ट्रंक की तरह, तने की तरह तरह जो है यह उनको दिखाई देता है। और वो क्या चाह रहे थे भाई? खेलना चाह रहे थे। तो क्या करते हैं? दे ब्रॉट, ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट वे लाते हैं, लाए। और रोप, रोप यानी होता है धागा, रस्सी। दे टाइड इट बिटवीन द टू ट्रंक्स, और क्या कर देते हैं? टाई कर देते हैं। टाई यानी बांधना, टाइड यानी बांधे। इट बिटवीन द टू ट्रंक्स। बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में। ये देखो दो दो तने उनको दिखाई दे रहे हैं, है ना? दे आर नॉट एक्चुअली ट्रंक, but they feel it like it is they are trunk. So they tied a rope, इसलिए वो क्या कर देते हैं? एक रोप बांध देते हैं बिटवीन द दीज ट्रंक्स, दोनों ट्रंक के बीच में। दे मेड अ स्विंग, और बांध देते हैं, क्या बना देते हैं? मेक यानी बनाना, मेक, मेड, मेड बनाए। उन्होंने क्या बना दिया? स्विंग बना दिया। स्विंग यानी होता है झूला, है ना? सब लोगों का अलग अलग मजा है। देखो मेढक भी झूला झूल रहे हैं, है ना? कहानियों में सब चलता है। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, आपने जो सोच लिया वो हो गया। तो फ्रॉक्स आर स्विंगिंग, अभी क्या कर रहे हैं उन लोग? झूला झूल रहे हैं, है ना? एट दैट टाइम दे आर स्विंगिंग। दे मेड अ स्विंग। ओह व्हाट अ नाइस स्विंग, सेड वन। एक बोलता है, व्हाट अ नाइस स्विंग, कितना जबरदस्त हमने क्या बनाया है? स्विंग बनाया है, झूला बनाया है। सेड वन यानी एक ने कहा। ओ यस इट इज ब्यूटीफुल, सेड द अदर, दूसरा भी बोलता है, अरे हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर झूला हम लोगों ने बनाया है। ब्यूटीफुल यानी सुंदर। सेड अदर यानी दूसरा मेढक भी बोलता है। आफ्टर सम टाइम द स्विंग मूव्ड, कुछ समय होता है और क्या होता है? उनका जो झूला है, स्विंग है, वो मूव करता है। मूव का मतलब क्या होता है? एड में सुनते हो ना, मूव लगाओ। मूव यानी क्या होता है? मूव यानी होता है हिलना। मूव यानी हिलना, हिलना प्रारंभ कर देता है उनका जो झूला है। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग, सेड वन, एक बोलता है, क्या हो रहा है? ओह द ट्रंक्स आर मूविंग, दूसरा बोलता है, अरे ये तो ट्रंक मूव कर रहा है, ट्रंक हिल रहा है। सेड अदर, दूसरा बोलता है, ओह वी आर फ्लाइंग, दे लुक्ड अपवर्ड। अब जब देखते हैं तो क्या होता है भाई? दे वी आर फ्लाइंग, यहाँ पर देखो वो ट्री ट्रंक ना होकर क्या था? लेग ऑफ अ बर्ड, एक पंछी, एक पक्षी के पैर थे और उन्होंने पैर में बांध दिया था। अब पक्षी जो है उड़ रही है, तो उन लोग भी उड़ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? ओ नो द फ्रॉक्स क्राइड टुगेदर, उन लोग चिल्लाते हैं,
क्राई क्राई यानी चिल्लाना, टुगेदर यानी साथ साथ चिल्लाते हैं। इट्स अ क्रेन, यह तो सारस है। हेल्प हेल्प हेल्प, हमारी मदद करो मदद करो मदद करो। और इस प्रकार वह जो है चिल्लाना प्रारंभ कर देते हैं। रीड एंड राइट एक्सरसाइज है। ए, आंसर द क्वेश्चंस, आंसर प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फ्रॉक्स वर देयर इट द पॉन्ड। वो इन द पॉन्ड है, इट हो गया है इन द पॉन्ड। तो हाउ मेनी फ्रॉक्स, कितने मेढक थे। हम लोगों ने कितने मेढक देखे हैं, 2 फ्रॉक्स, है ना। तो कैसे आंसर देंगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी फ्रॉक्स वेयर देयर इन द पॉन्ड। तो हम आंसर बनाएंगे देयर वर 2 फ्रॉक्स इन द पॉन्ड। ठीक है, वहां 2 मेढक थे। वहां 4 बगीचे थे, तो क्या बोलेंगे, देयर वर 4 गार्डन्स। वहां 50 बच्चे थे, देयर वर 50 स्टूडेंट्स। यहाँ 3 गायें हैं, तो देयर आर 3 काउस। इस प्रकार से वाक्य बनाते हैं। ठीक है, व्हाट डिड द फ्रॉक्स सी इन द पॉन्ड। व्हाट डिड द फ्रॉक्स सी यानी मेढकों ने क्या देखा। तो क्या देखा भाई, देखो, और क्वेश्चन में यदि डिड लगा रहता है, व्हाट डिड द फ्रॉक्स सी, तो हमको क्या करना है, ये डिड को हटाना है और जो क्रिया होती है उसका सेकंड फॉर्म लगाना है, सी। तो सा हो जाएगा। हम आंसर बोलेंगे द फ्रॉक्स सा ट्री ट्रंक इन द पॉन्ड। क्या देखा भाई, ट्री ट्रंक देखा ना, तो ट्री ट्रंक्स इन द पॉन्ड। व्हाट डिड दे मेक, क्या बनाया उन्होंने। तो हम बताएंगे फिर से, देखो डिड आया है और मेक है, तो क्या हो जाएगा, दे मेड अ स्विंग। तो जिस वाक्य में डिड रहता है क्वेश्चन में, आंसर लिखते वक्त क्रिया का दूसरा रूप लगता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, व्हाट डिड दे मेक, दे मेड अ स्विंग। व्हाई डिड दे क्राई, क्यों चिल्लाए, तो हम लिखेंगे दे क्राइड। ठीक है, अब क्यों चिल्लाए, बिकॉज दे क्राइड बिकॉज दे वर फ्लाइंग, क्योंकि वो उड़ रहे थे, आकाश में थे, इसलिए वो चिल्ला रहे थे। स्टेट ट्रू और फॉल्स, स्टेट सही या गलत बताइए। देयर वर 2 ट्रीज इन द पॉन्ड, 2 पेड़ थे क्या पॉन्ड में, तालाब में, तो ये कैसा है, फॉल्स है। देयर वर 2 क्रेन्स इन द पॉन्ड, 2 क्रेन थे क्या, नहीं, ये भी फॉल्स है। 1 क्रेन थे, उसके 2 लेग थे। अ फिश टाइड द रोप बिटवीन द लेग्स ऑफ द क्रेन, फिश ने बांधा था क्या, नहीं, यानी भी क्या है, फॉल्स है। द क्रेन फ्लू अवे विथ द फ्रॉक्स, द क्रेन फ्लू अवे विथ द फ्रॉक्स, यानी क्रेन जो है, सारस जो है मेढकों के साथ उड़ता है, तो ये जो है ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है, अरेंज द जम्बल्ड लाइन्स टू मेक द स्टोरी यू हैव रीड। जम्बल्ड लाइन यानी अव्यवस्थित ये लाइन दिए गए हैं, 4 लाइन, इसको हमको स्टोरी में जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से अरेंज करना है। ठीक है, देखते हैं। दे सा 2 ट्रंक्स इन द पॉन्ड, उन्होंने 2 ट्रंक देखे तालाब में। दे स्टार्टेड फ्लाइंग, उड़ना प्रारंभ कर दिया। दे वर 2 फ्रॉक्स इन द पॉन्ड, वो 2 मेढक थे तालाब में। दे टाइड अ रोप बिटवीन द 2 ट्रंक्स, उन्होंने दोनों ट्रंक के बीच, तने के बीच जो है एक क्या बांधा भाई, रोप, रस्सी बांधा। तो इसको हमको जमाना है। सबसे पहले क्या आएगा, देयर वर 2 फ्रॉक्स इन द पॉन्ड, कि तालाब में 2 मेढक थे। इसके बाद वो क्या करते हैं, दे सा 2 ट्रंक्स इन द पॉन्ड, तालाब में उन्होंने ट्रंक देखा। इसके बाद क्या होता है, दे टाइड अ रोप बिटवीन द 2 ट्रंक्स, उसके बाद जो है उन लोग ट्रंक के बीच में रोप बांधते हैं। दे स्टार्टेड फ्लाइंग, और उसके बाद जो उड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप
इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन साथियों ने, स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं स्पेशली बच्चों से कहना चाहूँगा कि हम अलग अलग कक्षाओं के वीडियोस इस चैनल में डालते हैं, तो यदि आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप सभी वीडियोस को देखें। इसमें कक्षा का कोई प्रतिबंध नहीं है, छोटे कक्षाओं से भी जो है सीखने को मिलता है, इसलिए जो भी वीडियो आप लोगों को मिलते हैं आप उनको बराबर देखिए। इससे आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो देखते रहें एजुकेशन का अड्डा चैनल। धन्यवाद।